बुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु, जन्नत नहीं जाओगे जब तक के मोमिन न बन जाओ। वाह वाह वाह। वला तुमिनु हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न क्या करो। बात है। यहाँ 5 आदमी एक मोहल्ले में है, पांचों एक दूसरे से टूटा हुआ है। कहीं पार्टी के नाम पे टूटा है, कहीं पीर के नाम पे टूटा है, कहीं कब्रिस्तान के नाम पे टूटा है, कहीं मस्जिद के नाम पे टूटा है। दूसरे लोग आपस में लड़े मगर पूजा स्थल के नाम पे सब एक यूनाइट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ बाहर शादी ब्याह में सब में एक दस्तरखान पे खाएं वलीमा, और लेकिन मस्जिद में वहां तलवार निकल रही है, मदरसे के नाम पे जंग हो रही है, साहब खानका के नाम पे जंग हो रही है, कब्रिस्तान के नाम पे लड़ाई हो रही है। किस की नजर लग गई हमको? किसने हमें नजर लगा दी? कल तक जिसे हम आदमी मानने को तैयार नहीं थे, आज उसके अंदर आदमियत की क्वालिटी पाई जा रही है। भले ही ईमान उसके पास नहीं है, मरने के बाद वो जन्नत नहीं जाएगा कानून के हिसाब से, लेकिन एक मानवता, ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो उसके अंदर है, और उसी को देख देख कर दूसरे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। और हमारे पास भले ही कलमा है, ईमान है, मरने के बाद अगर ईमान की हालत में मरे तो मरने के बाद जन्नत मिलेगी, लेकिन दुनिया में लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, लोग हमें जानवर कह रहे हैं कि इनके पास ह्यूमैनिटी नहीं है, इनके पास मानवता नहीं है, इनके पास जीवन शैली नहीं है, इन्हें जीने का अंदाज नहीं है, और किसी तरह बात बिल्कुल सच दिखाई पड़ रही है। उसके यहां नमस्ते, नमस्कार, आदाब, नमस्कार बहुत ज्यादा चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, साहब हर वक्त जबान पे एक दूसरे को कहते रहे, जबकि हुजूर ने कहा था कि मोमिन नहीं बनोगे जब तक के ईमान, जन्नत नहीं जाओगे जब तक के मोमिन नहीं बनो, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। तो मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है, वरना आप डफली बजाते रहिए कि मैं मोमिन हूं, मगर आपका नूर ईमान खत्म हो चुका है। हुजूर कहते हैं कि ला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोहब्बत जरूरी है, वहां खान पठान की जंग नहीं चलेगी, मोहब्बत जरूरी। अमीर गरीब की जंग नहीं चलेगी, मोहब्बत जरूरी। ये किसी काफिर की नजर लग गई है मुसलमान सोसाइटी को, जो मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को देने आया था यह समाज, आज इस कदर टूटा है। अंसारी जोलाहा के नाम पे टूटा है, नदाफ और साफी के नाम पे टूटा है, खान और पठान के नाम पे टूटा है, अपने पीर के नाम पे टूटा है, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग में तब्दील हो गया है। जबकि कुरान शरीफ में कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले और टुकड़े टुकड़े मत बन जा। जो नबी को गाली दी इस्लाम से अलग हो गया, छोड़ो उसकी बात, वो इस्लाम से अलग हो गया। लेकिन तुम सुन्नी है, रजवी है, हशमती है, कादरी है, बरकाती है, रजवी है, ये सारे सुन्नी हैं, जन्नती हैं। और जब सारे सुन्नती जन्नती हैं, फिर यहां जंग का क्या मतलब है? फिर यहां लड़ाई का क्या मतलब है? क्या बात? फिर यहां तफरकाबाजी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाबी से लड़ते लड़ते लड़ने के आदी बन गए कि जब तक आप लड़े नहीं पेट का दाना नहीं पचेगा। वहाबी को गाली देते देते गाली देने के आदी बन गए कि जब तक गाली नहीं दे तब तक पेट का दाना नहीं पचेगा। पहले तो खबीस मरदूद वहाबी को कहते थे, अब खबीस मरदूद सुन्नी को कहने लगे, अपने रज़वी भाई को कहने लगे। ये नतीजा है, नतीजा सजा है, पनिशमेंट है। जो हक नहीं समझेगा और मनमाने ढंग से जिएगा, इसका मतलब है कि वो कायदे से नहीं जी पाएगा, वो अब इंसानियत को नहीं पाएगा। मजहब इस्लाम का दूसरा नाम है मजहब अखलाक, और जहां अखलाक नहीं है वो हजार डफली बजाए कभी मोमिन कामिल हो नहीं सकता है। मोमिन कामिल बनने के लिए अखलाक बहुत जरूरी है, मोरालिटी बहुत जरूरी है। हुजूर ने कहा बुइस तो ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुस्तफा कहते हैं आई हैव बीन सेंट टू कंप्लीट मोरालिटी। मुस्तफा कहते हैं मैं मकारिम अखलाक के लिए भेजा गया हूं, मैं अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। और सैयदा आयशा कहती हैं कि हुजूर का अखलाक क्या था? काना खुलुकुहुल कुरान
यानी मुस्तफा का अखलाक कुरान था। कुरान पाक में जो तालीमात है उसकी चलती फिरती तस्वीर का नाम मोहम्मद अरबी थे। नारे तकबीर, कुरान पाक को नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुजूर ताजु शरिया, खलीफे हुजूर ताजु शरिया। दिमाग जैसे चौपट और भ्रष्ट हो गया। जिस घर को बर्बाद होना होता है उस घर के चार भाई आपस में बात नहीं करते हैं, और जिस घर को आबाद होना होता है उस घर के चारों भाई एक दस्तरखान पे एक टाइम तो जरूर खाते हैं। क्या बात है, क्या और चारों मिलकर आधा घंटा बैठकर जरूर मशवरा और तबादले ख्याल करते हैं। ये उस घर की आबादी की दलील है कि इस घर को बहुत दूर जाना है और डेवलप करना है। और जहां एक भाई पूरब गया दूसरा भाई पश्चिम जा रहा है, एक भाई उत्तर जा रहा दूसरा भाई दक्षिण जा रहा है, सलाम भी कर रहा है तो बस ऐसे ही मुंह टेढ़ा करके ईद के दिन सलाम कर रहा है। जैसे हमारी बहुत सारी माँ बहन बेटियां हैं जो साल में एक दिन शौहर को सलाम करती हैं, ईद के दिन सलाम करती हैं। वो अस्सलाम वालेकुम, ईदगाह से आया शौहर तो एक दिन सलाम करती है, उसके बाद वो सलामी नहीं करती है। और एक औरत बंबई में थी, मौलाना साहब बता रहे थे हमसे कि मेरी बीवी अल्लाह ने इतनी अच्छी बनाई, अल्लाह ने इस कदर अच्छा अखलाक उनको दिया है कि दिन में 50 बार मैं अपने घर से निकलता हूं तो वो दरवाजे तक 50 बार छोड़ने के लिए जाती है, अल्लाह। और 50 बार जब मैं घर आता हूं तो वो दहलीज पर खड़ी होकर 50 बार मुझको सलाम करके मेरा इस्तकबाल करती। बताएं कि किस कदर अच्छी औरत है कि 50 बार रोजाना अपने शौहर को सलाम करती। वो तो एक तो दिल जीत लिया शौहर का, और दूसरा नेकी कितनी मिली जो एक बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेगा या कहेगी, 30 नेकी उसके नाम में अमल लिखी जाए। सुभान अल्लाह। अब इस 30 नेकी करने के लिए वजू करना जरूरी नहीं है और पाक रहना जरूरी नहीं, पाक नापाक हर हाल में सलाम कीजिए, अजर मिलेगा। वाह वाह वाह। अब 30 नेकी मिली, अब 50 को 30 से जोड़ दिए, कितनी नेकी मिली? मुफ्त की नेकी, यानी जिसमें ना पैसा लगा और जिसमें ना टाइम लगा। लाखों करोड़ों नेकियां जिंदगी में सलाम के जरिए वो कमा लेगी या मर्द कमा लेगा, और फिर उसका दुनियावी फायदा ये होगा कि सलाम के जरिए सामने वाले का बंदा दिल जीत लेता है। सामने वाला 1000 दुश्मनी करता हुआ आए, सलाम कीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जहां सलाम कलाम बंद है वहां नफरत है, वहां मुंह फुलाने की बात है। जहां नफरत है वहां तबाही और बर्बादी है। हुजूर ने फरमाया है कि मन अहब्ब लिल्लाह, जो मोहब्बत किसी कैसे करे तो अल्लाह के लिए, क्या बात, वाह। और वमन अबग़ज़ा लिल्लाह, और किसी से दुश्मनी भी करे तो अल्लाह के लिए। वाह। दुनियावी मफाद ना हो दुश्मनी के पीछे। अगर कोई अल्लाह रसूल का नहीं है तो दुश्मनी करे, कोई शराब पीता है तो उनसे दोस्ती करने से बचे, कोई अगर बेनमाजी है तो बेनमाजी की सोहबत में रहने से वह बचे, वरना यह भी बेनमाजी बन जाएगा। ये दुश्मनी अल्लाह के लिए है, ना कि मन के खिलाफ हुआ, दुश्मनी किया, सलाम नहीं किया तो उससे दुश्मनी करने लगे, या कर्जा मांगा नहीं दिया तो दुश्मनी करने लगे। दुनियावी चक्कर में जो दुश्मनी करेगा वो हमेशा नफरत में जिएगा और 1 दर्जन बीमारी के हुजूम में रहेगा। सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा नुस्खा है बंदा मुस्कुराता रहे और हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव ख्याल रखे, निगेटिव बात दिमाग से हटा दे, और चेहरे पे गुस्सा नहीं मुस्कुराहट लाए। क्या बात है। और वह जान ले के चाहे पीर हो के फकीर हो, मुस्तफा सबसे बड़े पीर हैं, और हुजूर के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रक्स करती रहती थी। सुभान अल्लाह। सरकार के दिल में गम रहता था मगर चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। और आने वाला सहाबी चाहे गरीब रहे या खरबों में खेलने वाला कोई दूसरा सहाबी रहे, सबसे हुजूर मुस्कुराते हुए मिलते थे। सुभान अल्लाह। और हुजूर सबको सलाम में पहल करते थे, दूसरों को मौका नहीं देते थे कि वो सलाम करे, खुद से मुस्तफा सलाम करते थे। तो अरब के अल्हड़ों, अरब के गंवारों, अरब के गैर मुहज्जब लोगों का दिल जो मुस्तफा ने ऐसा जीता
कि लोग अपनी जान हथेली पे लेके मैदान बद्र और ओहद में गर्दन कटाने चले गए। क्यों चले गए? इसीलिए चले गए कि हुजूर ने धौंस जमा के दिल नहीं जीता था, हुजूर ने अखलाक का मुजाहिरा करके उन गवारों को मुहज्जब इंसान बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर ने उनका दिल जीत लिया था। इसलिए दिल जीतने के लिए मोहब्बत जरूरी है। ठीक है, वहाबी देवबंदी के खिलाफ आप बोलिए कि साहब ये नबी की तौहीन करता है। जो तौहीन करता है वहीं तक, उसके अलावा अपने बाप से, भाई से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, अपने शागिर्दों से, अपने मुरीदों से, अपने उस्ताद से, अपने पीर से, यहाँ क्या दुश्मनी करने की आदत लग गई है। वहाबी से दुश्मनी करते करते सुन्नी से दुश्मनी करने लगे। अब उनको खबीस कहते कहते इनको खबीस कहने लगे आप। इसलिए उनको भी खबीस कहने में भी, उनको खबीस कहने में भी जो अखलाक का ज़ाब्ता है, जो आचार संहिता है, जो रोल ऑफ कंडक्ट है, उसको वहां भी इख्तियार करना पड़ेगा। हुजूर ने कहा है कि जब जंग छिड़ जाए मैदान में, तो ऐसा नहीं कि वहां दुश्मनों से दुश्मनी करते हुए आदमी जानवर बन जाए कि जो सामने मिले औरत, मर्द, बच्चा, बीमार सबको काटे। वो तो दुनिया का यहूदी कुत्ता है जो नहीं जानता, बीमारों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। मगर हमारे पैगंबर ने जंग का जो नियम दिया है, कहा अगर काफिरों से जंग हो जाए, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाए तो पीछे मत भागो। और जंग जब छिड़ जाए तो दुश्मनों से दुश्मनी करने में आदमियत बहाल रहे कि बूढ़ों को मत मारना, औरतों को मत मारना, बच्चों को मत मारना, बीमारों को मत मारना, हरे भरे दरख्त मत उखाड़ना, आग मत लगाना। इसका मतलब है कि वो वाहिद इंसान मुस्तफा है इंसान की तारीख के, जो मैदाने जंग को भी मुहज्जब बना दिया। नारे तकबीर, जो मैदान, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला। He was the only man in history who was successful, who became successful in both levels, religious and secular. यही वजह है कि डॉक्टर माइकल हार्ट ने आखिरी बात कह दी कि मोहम्मद अरबी इंसानी इतिहास का एकलौता आदमी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He is the only man, वह तन्हा आदमी इन हिस्ट्री, इतिहास में, तारीख में, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और अब से क़यामत तक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। यह बात मौलवी पीर नहीं बोल रहा, यह बात क्रिश्चियन और हाईली क्वालिफाइड आदमी वो कहता है कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु बिकेम सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो कहते हैं मानव इतिहास का एकलौता आदमी मोहम्मद अरबी हैं अलैहिस्सलाम, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर कामयाब तरीन शख्स हुए हैं। नेतागिरी करना और है और सफल नेतृत्व और है। वाह वाह वाह। झोला ढो करके जिला परिषद में, प्रधान में, मुखिया में, एमएलए में उठ जाना और है, और एक कामयाब सियासत और है। ये जितने भी लोग हैं, कोई कारोबार नहीं मिला तो पॉलिटिक्स में उठ गया, प्रधान बन गया, जो समाज का जोकर, खबीस, मरदूद, बदअखलाक, बदतमीज, ज़नाकार और दूसरों की औरतों को बुरी निगाह से देखने वाला है, ये गुंडा, ये आज प्रधान बन रहा है। और ये क़यामत की निशानी है कि इंतहाई जलील लोग वो समाज के चौधरी बनेंगे, समाज के चौधरी सरदार बनेंगे। जलील किस्म के लोग, कोई काम नहीं है तो चलो नेतागिरी करो, जबकि ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं मिला तो मस्जिद में इमामत करो। तो इमामत करने के लिए इल्म चाहिए, इमामत करने के लिए साहब शरीयत का कानून पे अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चाहेगा सो मुसल्ला पे खड़ा हो जाएगा। जिस तरह इमाम बनने के लिए, कायद बनने के लिए इल्म जरूरी है, अमल जरूरी है, उसी तरह नेतागिरी करने के लिए भी इल्म जरूरी है, अमल जरूरी है। क्या बात है कि समाज का नेतृत्व, समाज की क़यादत, समाज की लीडरशिप वो करेगा जिसके पास अहलियत होगी, जिसके पास समाज की खिदमत करने का जज्बा होगा। जो सरदार वो होता है जो कौम का खादिम होता है। आज समाज में जो आग लगी है कि हर चोट्टा कमीना
जिसके पास ना जबान है ना अखलाक है, वो नेतागिरी करना चाह रहा। क्या बात है। कोई काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, वाह, वो वाह। डीएम नहीं बना, मास्टर नहीं बना, सर्विस नहीं मिली, तो चलो प्रधानी का इलेक्शन लड़ जाओ। हाँ। प्रधानी का इलेक्शन लड़ जाओ। प्रधानी के इलेक्शन का मतलब है कि अपने गांव का प्रधान बनना। अपने गांव का प्रधान वह बनेगा जो गरीब से लेके अमीर तक सबकी सेवा करने का जज्बा रखेगा, जो बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में उनके साथ जगेगा, जो दूसरों के हर दुख दर्द में काम आएगा। सैयदुल कौमे खादिमुहुम, जो कौम का सरदार होता है वह कौम का खादिम होता है। वाह 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 वाह। इस जज्बे से नेतागिरी की भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। हर लुच्चा, लफंगा, शराबी, पापी, बदतमीज, बेहया, बेशरम, कोई काम नहीं मिला तो नेतागिरी करने चला आता है। जी, जी, जी। हम अपने समाज बिहार में भी देख रहे क्या कहना? हैं, कुछ नहीं मिला तो मेंबर में उठ गया, जिला परिषद में उठ गया। कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा, हर आदमी मास्टर बन जाएगा। कोई काम नहीं मिला तो मास्टर बन गए, कोई काम नहीं मिला तो डॉक्टर बन गए, कोई काम नहीं मिला तो मस्जिद के इमाम बन गए, कोई काम नहीं मिला तो साहब सर्जन बन गए। ऐसा होता है क्या? सर्जन बनने के लिए एक जाब्ता है, मास्टर बनने के लिए एक लाइन है। उसी तरीके से हर नेतागिरी करना तो बहुत बड़ी लाइन है। ये खिदमत खल्क की लाइन तो सीने पे पत्थर रखना पड़ेगा। ये लोग 1 लाख गाली दे मगर उस गाली का जवाब नहीं दे, ये सिर्फ अपना काम करता रहे कि तुम गाली दे मैं तेरी सेवा करूंगा। जो इतना बड़ा दिल रखेगा वही समाज का सही रहनुमा कहलाएगा। वाह 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 वाह। तो मैं कह रहा था कि जबरदस्ती नेता, आजकल जो ये नेतागिरी हो रही है, नेतागिरी हो रही है, अभी जो कुछ भाषण हो रहा है इंडिया में, हाँ। यानी सारी एनर्जी जो गाली गलौज पे चलेगी। कोई नेता बनने का अहल नहीं है। नेता डॉक्टर बर्नार्ड माइकल हार्ट क्या कहते हैं कि मजहब और सियासत दोनों सतह पे दुनिया का इंसानी इतिहास का कामयाब तरीन इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, जिसने जोग्राफिया बदल दिया, क्या बात है। जिसने दुनिया का ट्रेंड बदल दिया, लोगों की सोच बदल दी, जीने का अंदाज बदल दिया। आज भी दुनिया में अगर डेमोक्रेसी है कि मशवरा करके हुकूमत चलाए जाए, तो ये डेमोक्रेसी नाफिज करने में किसी दूसरे का हाथ नहीं है। आज से 1000 साल पहले तक तो बादशाह थी कि बादशाह दूसरों से सजदा करवाता था। अब बादशाह का बेटा ही पढ़ेगा, बादशाह का बेटा ही राजा बनेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं बनेगा। जो बनेगा उसको मार दिया जाएगा। जैसे आज भी बहुत सारे ममालिक में ये पद्धति है कि बादशाही हाकिम है, सब उनको सजदा करेंगे और बादशाह का बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा। मगर इस्लाम के पैगंबर ने इस नियम और इस ज़ाब्ते को खारिज कर दिया। आपने क्या कहा कि तुम्हारा इमाम वो बनेगा जो इल्म में, अमल में, अखलाक में तुम में सबसे अच्छा होगा। वाह 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 वाह। वो इमाम बनेगा, वो कायद बनेगा। तुम में उमर फारूक आजम सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम का हुजूर ने कहा था कि अली तुम्हारी वजह से 2 गिरोह बटेंगे,
एक गरोह हद से तजावुज करके गुमराह हो जाएगा, एक दूसरा गरोह तेरी तौहीन करके गुमराह होगा। अल्लाह। यानी कोई इतना तेरी तारीफ में गुलू करेगा कि तुझको खुदा कह देगा, और एक इतनी दुश्मनी करेगा कि तेरे कत्ल का फतवा दे देगा। और ये दो गरोह हुए, एक खारिजी एक राफिजी। एक मोहब्बत में मौला अली को खुदा तक कह डाला, और एक दुश्मनी में मौला अली की खिलाफत का इनकार किया। यानी एक गरोह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और खुदा कह दिया, खुदा का बेटा। और यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में उनके फांसी देने का हवा खड़ा कर दिया कि फांसी दे दिया। वही बात मौला अली के बारे में हुजूर ने कही थी, तेरे बारे में भी दो गरोह हो जाएंगे, एक मोहब्बत में गुलू करके तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो आज बहुत सारे लोग आलिमों से चिढ़ने की वजह से गुलू करके तबाह बर्बाद हो रहे। आला हजरत फाजिल बरेलवी इस फितनों फसाद के वक्त में एक मेयार का नाम है, एक स्टैंडर्ड का नाम है कि जो उनके बताए हुए रास्ते से हटेगा या तो दुश्मनी में राफिजी हो जाएगा, या फिर दुश्मनी में खारजी हो जाएगा, या फिर वह मौलाई का डफली बजाने लगेगा। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यहां सहाबा से भी प्यार है, अहले बैत की भी इज्जत है, और यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस का रास्ता है। नारे तकबीर, सुन्नत व जमात, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वरना उस आशिक रसूल से चिढ़ने की क्या जरूरत है, जो आशिक रसूल ने 1400 साल में जो कुछ इस्लाम का सही पैगाम है, उसी पैगाम को आज के तनाजुर में कुरान हदीस और बुजुर्गान दीन के अक़वाल की रोशनी में लोगों के सामने पेश किया है। मगर वही अंधी मोहब्बत में जिसको चाहे वो, आप बंबई में है ना, सड़क के किनारे कोई लेटा रहता है लंगटा बाबा, और वो लंगटा है, पीछा पखाना कपड़े में कर दिया, मगर दो चार दलाल बोलता अरे ये पहुंचा हुआ फकीर है, ये कुतुब अब्दाल है, ये बहुत बड़ा पहुंचा, या यहाँ सोया हुआ है मगर मदीना में जाके नमाज पढ़ता है। अब जो चाहे दो चार दलाल उसको कुतुब बना दे के अब्दाल बना दे, कुछ बना दे। इसी तरह से नफरत का भी एक पैमाना होना चाहिए, और